हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नानी ट्रैवल्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको प्रयागराज का टूर गाइड देने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप प्रयागराज कैसे घूम सकते हैं, यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ की फेमस फूड कौन से और प्रयागराज के टॉप प्लेसेस कौन से हैं और यहाँ के एक्सपेंसेस आपको कितना पड़ेगा, इन सब बारे में जानकारी दूँगा। Prayagraj tour guide. Firstly, how to reach Prayagraj. Second, best time to visit Prayagraj. Third, top places of Prayagraj. Fourth, famous food of Prayagraj. Fifth, expenses of tour in Prayagraj. सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप यहाँ रेलवे से कैसे पहुँच सकते हैं। प्रयागराज में आप रेलवे के द्वारा प्रयागराज जंक्शन पहुँच सकते हैं। यहाँ आपको हर इंडिया की मेजर सिटीज़ के लिए ट्रेन्स मिल जाएंगी। अगर आपको प्रयागराज आना है तो आप प्रयागराज जंक्शन ट्रेन के द्वारा आ सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी टैक्सी या आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा घूम सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप एयरवेज के द्वारा यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आपको यहाँ फ़्लाइट से आना है तो आपको यहाँ प्रयागराज एयरपोर्ट पे आना होगा। यह प्रयागराज से 11 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप कोई भी टैक्सी या लोकल ट्रांसपोर्टेशन की मदद से प्रयागराज जा सकते हैं और फिर स्टे लेके किसी होटल में रह के प्रयागराज घूम सकते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट प्रयागराज। अब हम बात करते हैं कि प्रयागराज आप कब घूमने आ सकते हैं। प्रयागराज में बेस्ट टाइम घूमने का होता है अक्टूबर टू नवंबर, या आप आ सकते हैं फरवरी टू मार्च। इन महीनों पे प्रयागराज का टेम्परेचर एक नॉर्मल होता है और घूमने के लिए सबसे परफेक्ट होता है। अगर आपको प्रयागराज आना है तो आप इन महीनों में प्रयागराज घूमने के लिए आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रयागराज के टॉप 10 प्लेसेस की। सबसे पहले त्रिवेणी संगम। यहाँ 3 नदियों का मेल से त्रिवेणी संगम बना है। यही प्रयागराज की खास पहचान है। यहाँ हर 6 साल में अर्धकुंभ और हर 12 साल में महाकुंभ होता है, जिसमें लाखों और करोड़ों श्रद्धांजलु यहाँ दर्शन करने आते हैं। जब भी आप प्रयागराज आइएगा त्रिवेणी संगम जाना मत भूलिएगा। अब हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं प्रयागराज के श्री बड़े हनुमान जी टेम्पल। यह टेम्पल संगम पर गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस टेम्पल पे हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति है। कहा जाता है जब हनुमान जी रामायण के वक्त संजीवनी बूटी लेने गए थे तब वो यहीं आराम किए थे। तब से यह हनुमान मंदिर प्रयागराज में स्थापित है। इसलिए जब भी आप प्रयागराज आइएगा इस टेम्पल पे ज़रूर आइए। अब हम थर्ड नंबर पे बात करने जा रहे हैं आनंद भवन की। यह प्रयागराज रेलवे जंक्शन से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लोकेटेड है। इसकी लोकेशन प्रयागराज में एलनगंज स्थान पे है। इसके अंदर जो भी फर्नीचर लगाए गए हैं वो चाइना और यूरोप से इंपोर्ट करके लगाए गए। इसलिए जब भी आप प्रयागराज आएँ तो आनंद भवन ज़रूर आइएगा, क्योंकि इसके अंदर के जो नज़ारे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए आप ज़रूर आइएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ नंबर पे खुसरो बाग की। यह स्थान प्रयागराज के लूकरगंज स्थान पे स्थित है। इसे प्रयागराज के छिपे रत्नों में से एक माना जाता है। यह खुसरो बाग मुग़ल सम्राट के द्वारा बनाया गया था। मुग़ल सम्राट जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो की याद में यह बनवाया था। खुसरो बाग का निर्माण 1626 और 1625 के बीच में हुआ। जब भी आप प्रयागराज आएँ तो आप खुसरो बाग ज़रूर आइएगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पे इलाहाबाद म्यूज़ियम की। यह म्यूज़ियम फेमस चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के अंदर स्थित है। यह इंडिया के नेशनल लेवल म्यूज़ियमों से एक है। इसके अंदर राजस्थान की पेंटिंग्स, मिनिएचर्स, टेराकोटा कौशाम्बी से, बंगाल के आर्ट्स और एक्सेट्रा हड़प्पा सिविलाइजेशन की भी काफ़ी मूर्तियां हैं। इसलिए जब भी आप प्रयागराज आएँ तो यहाँ ज़रूर आइएगा। यह प्रयागराज के फेमस स्थानों में से एक है।
अब हम 6th नंबर पे बात करने जा रहे हैं जवाहर प्लेनेटोरियम की। यह प्लेनेटोरियम 1979 में बनाया गया था। यह प्लेनेटोरियम आनंद भवन के पीछे ही स्थित है। यह जवाहर प्लेनेटोरियम एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बेस है जो हमारी गैलेक्सी और अदर लाइफ इन स्पेस के बारे में है। ये शो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। इसके अंदर आपको मून के वेट एंड जुपिटर एंड सैटर्न के बारे में भी काफ़ी जानकारी मिलेगी। इसे जब भी आप यहाँ आएँ यहाँ ज़रूर जाइएगा। यह आपके बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा। यह आपके बच्चों और परिवार को बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम 7th नंबर पे बात करने जा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क की। इसे अल्फ्रेड पार्क या कंपनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्क को 23 जुलाई 1906 में बनाया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में जाने के लिए आपको 5 रुपीज़ की टिकट लेनी होगी। इसलिए जब भी आप प्रयागराज आएँ अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ यहाँ ज़रूर आइएगा। ये प्रयागराज के टॉप प्लेसेस में एक। अब 8 नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं मनकामेश्वर टेम्पल की। यह टेम्पल गॉड शिव का है। यह टेम्पल वर्ल्ड के मोस्ट ओल्डेस्ट टेम्पलों में से एक है। यह टेम्पल यमुना रिवर के बैंक पे स्थित है। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने शिव जी की साधना इसी मंदिर में की थी। इसीलिए जब भी आप प्रयागराज आइएगा इस टेम्पल को ज़रूर देखिएगा और यहाँ से शिव जी का आशीर्वाद लीजिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं 9th नंबर पे श्री भरद्वाज आश्रम की। ये श्री भरद्वाज जी ने महादेव के शिवलिंग के लिए बनवाया था। इस भरद्वाज आश्रम में राम, लक्ष्मण जी, महिषासुर, मर्दानी, सूर्य, शेषनाग और नरवरह उल्लेखनीय भी है। यह मंदिर कर्नलगंज में स्थित है। यहाँ आने का टाइमिंग सुबह 6:30 से शाम को 9 बजे तक रहता है। यहाँ जाने के लिए आपको 20 रुपीज़ पर पर्सन देने होंगे। इस जगह आप अपने फैमिली के साथ ज़रूर आइएगा। ये जगह आपके फैमिली को ज़रूर अच्छी लगेगी। अब 10th नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं स्वराज भवन की। यह एक बड़ी हवेली है जो कभी मोतीलाल नेहरू के स्वामित्व में थी और 1930 तक नेहरू परिवार का निवास स्थान था। एक पर्यटक के रूप में आप इसके 42 अलग अलग कमरों में प्रदर्शनों का आनंद ले सकते हैं या बड़े पैमाने पर हरे भरे मैदानों में आराम कर सकते हैं। यह भवन टैगोर टाउन प्रयागराज में स्थित है। यहाँ जाने के लिए आपको प्रवेश शुल्क के रूप में 5 रुपीज़ देने होंगे। यहाँ का टाइमिंग सुबह 9:30 से इवनिंग 5:30 तक रहता है। यह जगह आप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर जाइएगा। आपकी फैमिली को ये जगह ज़रूर अच्छी लगेगी। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रयागराज की फेमस फूड की। सबसे पहले नेत्राम मूलचंद कचौड़ी और सब्ज़ी। अगर आप प्रयागराज आते हैं तो यहाँ की कचौड़ी और सब्ज़ी खाए बिना आपका सफ़र अधूरा रहेगा। कि जब भी आप प्रयागराज आएँ तो नेत्राम की कचौड़ी और सब्ज़ी ज़रूर खाइएगा क्योंकि यहाँ की कचौड़ी का टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। अब हम बात करते हैं प्रयागराज की फेमस राजा राम रबड़ी लस्सी की। प्रयागराज की ये सबसे फेमस लस्सी है। यह दुकान 120 से भी अधिक वर्षों तक अपने स्वाद को बरकरार रखी हुई है। यह दुकान लोकनाथ लेन में चौक में स्थित है। यह लस्सी गाढ़ी और मलाईदार युक्त है। जब भी आप ये लस्सी पिएंगे आपके मुंह से इसका स्वाद कभी भी नहीं जाएगा। जब भी आप प्रयागराज आएँ आप लोकनाथ जाके राजा राम लस्सी की टेस्ट ज़रूर लीजिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं निराला चाट की। अगर आप प्रयागराज आएँ तो इसके चाट बिना आपका सफ़र पूरा हो ही नहीं सकता। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनके आइटम में दही सोट के बतासे और पापड़ी चाट फुल्कियाँ देसी घी से बनाई जाती हैं। जब भी आप इस चाट को खाएंगे आपके मुंह से इसका स्वाद जाएगा ही नहीं। इसलिए जब भी प्रयागराज आएँ इस चाट को ज़रूर खाइएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रयागराज के फेमस लाल अमरूद की। इसके बिना तो प्रयागराज की जान ही नहीं है। यह अमरूद प्रयागराज नहीं पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। इस अमरूद को वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है और वहाँ जाके इसे बेचा जाता है।
इसलिए जब भी आप प्रयागराज आएँ तो यहाँ के लाल अमरूद खाने का भूलिएगा नहीं और इसे अपने घर भी ले जाइएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रयागराज के फेमस हरी राम के मिनी समोसे। यह समोसा ड्राई होता है और ये काफ़ी खाने में टेस्टी होता है और इसका स्वाद भी खस्ता होता है। इसलिए जब भी आप प्रयागराज आएँ तो हरी राम के समोसे खाना ना भूलें। इसका स्वाद आपके मुंह से कभी जाएगा ही नहीं। इस समोसे को आप कई दिनों तक अपने घर में भी रख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रयागराज टूर का आपका एक्सपेंसेस कितना होगा। पर पर्सन आपको 2000 से 2500 तक एक्सपेंसेस होगा। मैं ये सब आपको जानकारी जो भी दे रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ, इसलिए आप प्रयागराज ज़रूर आइएगा। जो चीज़ मैंने बताई है उसे ज़रूर याद रखिएगा आपको और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके बाय फ्रेंड्स।